हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं रिपेयर करने जा रहा हूं इस धमाकेदार एलजी का ओरिजिनल टीवी को, जिसके अंदर पैनल का प्रॉब्लम है। इसके अंदर बैकलाइट सही है, लेकिन फिर भी हमें डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि हमारा पैनल खराब हो चुका है। तो हम इसको खोल के देखेंगे कि इसके अंदर किस नंबर का पैनल लगा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग इसका जो पैनल का प्रॉब्लम होंगे नो पिक्चर का वो हम सॉल्व करेंगे। अगर टिकॉन वाला पैनल हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है, हम टिकॉन को रिपेयर करेंगे। इसके अंदर आप देख सकते हो इसका मॉडल नंबर सीधा सीधा आपको दिख रहा है। अगर आपको अच्छे से मॉडल नंबर को दिखना है तो सिंपली वीडियो को पॉज करिए और मॉडल नंबर को देख लीजिए। चलिए इस टीवी को खोलता हूँ और खोलने के बाद देखिए इसके अंदर का जो नज़ारा है आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टीवी है, टीवी का वजन उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके अंदर आप स्पीकर्स देखिए, 4-5 स्पीकर इसके अंदर लगा हुआ है। मुझसे लगता है कि बॉक्स इसके अंदर डाल दिया है। इसके अंदर देखिए ये मदरबोर्ड है और ये हमारा पावर सप्लाई है। और उसके बाद हमारा अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे इसके अंदर टिकॉन लगा हुआ है। तो हम सबसे पहले टिकॉन को ओपन करेंगे और चेक करेंगे एक एक करके कि हमारा प्रॉब्लम टिकॉन के अंदर है या पैनल पीसीबी के अंदर है। तो हमने इस टीवी के अंदर पावर दे के रखा हूँ। आप इसके अंदर देखिए अभी इसका बैकलाइट चालू है। यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे कि इसका बैकलाइट जो है चालू है। तो अब हम इसका जो वोल्टेज है वो मेजरमेंट करेंगे। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है, एलजी का पैनल लगा हुआ है और इसका टिकॉन नंबर और टिकॉन जो पैनल है यहाँ पे देख सकते हो टिकॉन बोर्ड है। तो अब हम टिकॉन बोर्ड के अंदर सारे वोल्टेजेस को चेक करेंगे, क्योंकि हमारा क्या होता है कि इस नंबर का जो पैनल है वो मैक्सिमम टाइम हमारे इस टिकॉन बोर्ड के अंदर ही दिक्कत आती है। चलिए एक एक करके सारे वोल्टेज को मेजरमेंट करके आपको दिखाता हूँ। हमने इस मल्टीमीटर को डीसी पर सेट करके रखा हूँ और डीसी पर सेट करने के बाद मैंने एक प्रोब को ग्राउंड कर लूँगा कहीं पर भी। तो यहाँ पे मैंने ग्राउंड कर लिया और उसके बाद एक प्रोब को मैं सबसे पहले क्या करूँगा, हमारा जो इनपुट वोल्टेज है मदरबोर्ड से यहाँ से इनपुट हो रही है 12 वोल्ट, क्योंकि ये जो हमारा पैनल है ये 12 वोल्ट का पैनल है, इसलिए सबसे पहले 12 वोल्ट हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो छोटा सा कंपोनेंट्स यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज के यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए फ्यूज के इस साइड हमें 12 वोल्ट देखने को मिल रहा है मल्टीमीटर पे 12.29 वोल्टेज, और इस पर हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। फ्यूज के एक पार हमारा वोल्टेज मिल रहा है और एक पार नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फ्यूज़ ख़राब है। और फ्यूज़ ख़राब होने के पीछे क्या कारण है अब हमें ये ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूज़ अपने आप ख़राब नहीं हो जाती है। जब आगे की कोई कंपोनेंट से आगे की कोई चीज़ ख़राब होती है तब हमारा ये फ्यूज़ ख़राब होता है। हमें तो फ्यूज़ ख़राब मिल गया है, लेकिन फ्यूज़ हम अगर चेक भी करके नया फ्यूज़ लगा देंगे तो ये चालू नहीं होगा, फिर से हमारा फ्यूज ख़राब हो जाएंगे। अगर ज़्यादा वाट वाला है, ज़्यादा एम्पियर वाला फ्यूज लगा दिया तो हमारा पूरा टिकॉन बोर्ड ही ख़राब हो जाएगा। तो चलिए अभी बाकी जो वोल्टेज है एक बार चेक करके देख लेता हूँ। हालांकि हमारा जो मेन वोल्टेज है हालांकि हमारा मेन वोल्टेज टिकॉन पर इनपुट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब हमें बाकी जो वोल्टेज है वो नहीं मिलना चाहिए। फिर भी एक बार मैं चेक कर लेना चाहूँगा। सबसे पहले VGL वोल्टेज यहाँ पे टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, 0 दिखा रहा है। उसके बाद VDD वोल्टेज यहाँ पर भी 0 दिखा रहा है। यहाँ पे HVDD हम चेक करेंगे, यहाँ पर भी 0 दिखा रहा है। यहाँ पर 3.3 वोल्ट यहाँ पर भी 0 दिखा रहा है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे 0.6 वोल्ट दिखा रहा है। देखिए इसको ना ही हम कहेंगे। और यहाँ पे Vin वोल्टेज भी 0.6, इसका मतलब ये 0 वोल्टेज ही हम पकड़ेंगे। तो हमारा अब देखना पड़ेगा कि इसके अंदर ख़राब क्या हुआ है। तो अब हम इसको डिस्कनेक्ट कर लेंगे मेन करंट से, यानी कि हमने अभी एसी पर दे के रखा था, अभी निकल लिया हूँ। और अब हमें चेक करना है कि टिकॉन के अंदर फॉल्ट कहाँ पर है। ऐसे में हमने सबसे पहले वोल्टेज चेक करा, इसके अंदर हमारे को वोल्टेज कहीं पर नहीं मिल रहा था। तो इस टिकॉन बोर्ड को अब हम रिपेयर करेंगे और रिपेयर करने के बाद में जो है यहाँ पे लगाएंगे। अभी जो है दोस्तों टिकॉन का रिपेयरिंग का जो प्रोसेस है मैं आपको दिखाऊंगा ही। तो हमारे पास इस सेम नंबर का टिकॉन बोर्ड हमारे पास अवेलेबल है। मैं सबसे पहले उस टिकॉन बोर्ड को लगा के देख लेता हूँ कि हमारा टीवी चालू होता है या नहीं, क्योंकि हमारा सारे चीज़ों वो सही सलामत है। सिर्फ और सिर्फ हमारा टिकॉन ख़राब हो जाने की वजह से इस पैनल के ऊपर कोई भी पिक्चर नहीं बन रही है। तो हमने इस टिकॉन को निकाल लिया हूँ और टिकॉन को निकालने के बाद एक बार इसका शॉर्टिंग चेक करेंगे। शॉर्टिंग चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को रखते हैं यहाँ पर और हम इसको बीप रेंज पे रखेंगे, यानी कि कॉन्टिन्यूटी रेंज पर। तो हम अब कॉन्टिन्यूटी इसका चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, एक प्रॉब को हम ग्राउंड पे टच करेंगे और दूसरे प्रॉब को, ये जो हमारा फ्यूज है, फ्यूज के इस पर हमारा वोल्टेज दिखाई दे रहा था, लेकिन इस पर वोल्टेज नहीं दिखाई दे रहा था।
और जैसे ही हम इस मल्टीमीटर के प्रोब को इस साइड में टच कर रहा हूँ, देखिए बीप साउंड दिखाई दे रहा है, यानी कि ये फुल शॉर्टिंग है। 0.00 ओम्स का शॉर्टिंग है, यानी कि फुल शॉर्टिंग। और इस साइड देखिए कोई भी हमें शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन इस साइड शॉर्टिंग है। इसका मतलब बहुत बड़ी शॉर्टिंग है इस टिकॉन बोर्ड के अंदर। तो देखिए यहाँ पे हमें दो चीज़ जो फिजिकली डैमेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक कैपेसिटर आप देख रहे होंगे, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर दोनों खराब हो चुका है। तो अगर आपको ऐसे में कैमरे में अगर सही दिख रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखने को मिलता तो मैं माइक्रोस्कोप के ज़रिए दिखाने की कोशिश करता। इसको जब मैं रिपेयर करूँगा उस समय मैं आपको माइक्रोस्कोप से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए ये जो हमारा कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के दोनों साइड हमारा बीप साउंड मिल रहा है, मतलब ये हमारा ख़राब हुआ है। और बाकी जो सारे कंपोनेंट्स है, अगर इसको भी हम चेक करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो आईसी है, इस आईसी को हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 लेग्स पे हमें बीप साउंड सुनाई दे रहा है, क्योंकि ये 3 लेग्स हमारा मतलब ग्राउंड के साथ अटैचमेंट है, और बाकी कोई लेग्स जो है हमारे आईसी के साथ और ग्राउंड के साथ अटैचमेंट नहीं है, यानी कि हमारा ये आईसी सही सलामत है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला जो दोनों कैपेसिटर है, इन कैपेसिटर को हम निकाल के देखेंगे कि हमारा शॉर्टिंग हट रहा है कि नहीं। अगर इन दोनों में से हटाने के बाद शॉर्टिंग हट गया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं हटा तो हम दूसरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे। चलिए हमारा माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए दोस्तों, हमने आपको क्या बताया कि इस टिकॉन के अंदर हमारा 2 कंपोनेंट्स मुझे खराब देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो कैपेसिटर है, यहाँ पे C2 लिखा हुआ है, यानी कि ये हमारा C1 और ये हमारा C2। तो C2 यहाँ पे जल चुका है, अंदर से खराब हो चुका है, तो ये वाला हम रिप्लेसमेंट करेंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था कि ये कैपेसिटर है, लेकिन ये कैपेसिटर नहीं है, ये एक रजिस्टर हो सकता है। EFL लिखा हुआ है, यानी कि फ्यूज रजिस्टर हो सकता है ये। तो इस फ्यूज रजिस्टर को हम निकालेंगे और इस फ्यूज रजिस्टर को निकालने के बाद हम शॉर्टिंग चेक करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो डाउट है इस कैपेसिटर के ऊपर ही हमारा सबसे ज़्यादा डाउट है, क्योंकि देखिए कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाएंगे तो सब कुछ हमारा गड़बड़ी हो जाएंगे। तो हमारा देखिए फुल शॉर्टिंग यहाँ पे दिखा रहा है दोनों साइड में, और यहाँ पर भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इसको निकालता हूँ और इसके साथ साथ ये भी निकालता हूँ, क्योंकि देखिए हमारा जो अच्छा वाला टिकॉन बोर्ड है, यहाँ पे देखिए अच्छा वाला टिकॉन बोर्ड के अंदर आपको ये देखिए एक कैपेसिटर है और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है। लेकिन ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर हमारा पुराना वाला टिकॉन बोर्ड के अंदर ऊपर लगा हुआ है। तो देखिए दोनों में कितना ज़्यादा फर्क है। तो हम इसको अभी रिप्लेसमेंट करता हूँ। तो इसके निकालने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके अंदर पेस्ट दे देता हूँ। हालांकि इसके अंदर पेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटा सा कंपोनेंट्स है, इसलिए फिर भी मैं यहाँ पे दे दिया ताकि हमारा बोर्ड ख़राब ना हो जाए इसलिए। और उसके बाद हमारा जो गन है, हॉट गन के ज़रिए इसको मैं निकालूँगा। चलिए हमने दोनों कंपोनेंट्स को निकाल लिया हूँ, हमारा कैपेसिटर और जो रजिस्टर था दोनों को हमने निकाल लिया हूँ। और अब हमें इसका शॉर्टिंग चेक करके देखते हैं। ये हमारा कैपेसिटर, यहाँ पे देखिए SMD कैपेसिटर, और उसके साथ ही साथ ये हमारा रजिस्टर। तो इन दोनों को मैं साइड में रखता हूँ और अब मैं इसका शॉर्टिंग चेक करता हूँ कि हमारा शॉर्टिंग हटा है या नहीं। तो हम सिंपली मल्टीमीटर को बीप रेंज पे रखा हूँ और बीप रेंज के रखने के बाद हम चेक करेंगे। सबसे पहले एक प्रोब को हम ग्राउंड करेंगे और दूसरे प्रोब को हम यहाँ पे टच करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो शॉर्टिंग है वो हट चुका है, और शॉर्टिंग तो हट चुका है दोस्तों, लेकिन अब हमें इसके अंदर एक रेजिस्टेंस को लगाना है। तो यहाँ पे देखिए कितने नंबर का रेजिस्टेंस लगा हुआ था हमारे नया टिकॉन बोर्ड के अंदर से देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर जो रजिस्टर लगा हुआ है 300 नंबर का है। इसका मतलब हुआ 300 का मतलब ये होता है कि दोस्तों हमारा ये जो रजिस्टर है ये हमारा 30 यानी कि 30 ओम का रजिस्टर है। तो हम इसके जगह पे नया रजिस्टर को मैं लगाने वाला हूँ। मैं आप लोगों को क्या बताया, मेरे पास यहाँ पे रजिस्टर का बुक है, तो इसके अंदर से मैं जो 30 ओम का रजिस्टेंस है वो हम निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा 30 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इसके अंदर से हम एक पीस निकालेंगे और आपको दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों हमारा नया जो रजिस्टर है इसके ऊपर भी 300 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए सेम टू सेम रजिस्टर। तो एक पीस मैं इसके अंदर से निकालता हूँ, और एक पीस निकालने के बाद हमने जहाँ से इसको खराब वाला रेजिस्टेंस मिला है वहीं पे हम बिठा देंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, सेम नंबर का रजिस्टर हमारा 300 लिखा हुआ है और नया टिकॉन बोर्ड के अंदर भी 300 लिखा हुआ है। तो यहाँ का तीनों अगर किसी में से एक लगा देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि तीनों जो कनेक्शन है एक ही साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पुराना वाला टिकॉन है हमने बोर्ड से निकाला हूँ, इसको हम यहाँ पे बिठा देंगे 300 वाला। यहाँ पे अच्छे से देखिए, ये जो हमारा रिपेयरिंग का टेक्निक है दोस्तों, आपने आज तक किसी के चैनल पर भी नहीं देखा होगा। इतना छोटा सा काम आपको कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेंगे, वो भी नया कंपोनेंट्स के साथ। चलिए मैं इसको थोड़ा सा हीट देंगे और हीट देने के बाद हमारा ये जो है अपने जगह पर ये हमारा रजिस्टर बैठ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा रजिस्टर अपने जगह पर बैठ गया है। और अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जो हमने कैपेसिटर को निकाला हूँ, अब हम इस कैपेसिटर को लगा भी सकता हूँ, नहीं भी लगा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा शॉर्ट हट चुका है और हमारे हिसाब से ये टिकॉन बोर्ड रेडी हो जाना चाहिए। अभी ये जो आप फ्यूज़ देख रहे होंगे, हमारा फ्यूज़ भी खराब हो चुका है, तो इस फ्यूज़ को भी हमें निकालना पड़ेगा। आप निकाल भी सकते हो, नहीं भी निकाल सकते हो। अगर आपके पास नया फ्यूज है तो आप यहाँ पर लगा सकते हो। हालांकि हमारे पास अभी नया फ्यूज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जंपर कर देंगे और जंपर करने के बाद हम टेस्ट करके देखेंगे कि हमारा ये टिकॉन बोर्ड रेडी होता है या नहीं। ये जो दोनों कंपोनेंट्स को हमने निकाला हो दोस्तों, इसमें से जो ये वाला रजिस्टर था इसको तो हमने रिप्लेसमेंट कर दिया हूँ, लेकिन ये जो कैपेसिटर है दोस्तों, ये भी हमें रिप्लेसमेंट करना होगा अगर हमें 100% इसका परफॉर्मेंस चाहिए। तो अगर हम इसको यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो इसका 100% परफॉर्मेंस हमें नहीं देखने को मिलेंगे। तो हमने इसका मेजरमेंट करके देखा कि ये जो हमारा छोटा सा कैपेसिटर है, ये पॉलिएस्टर, ये नॉन पोलर कैपेसिटर है। हमने इस टिकॉन बोर्ड से ये दो जो कंपोनेंट्स हमने निकाला हूँ, इसमें से जो एक कंपोनेंट्स था हमने रजिस्टर वाला यहाँ पे, तो इसको रिप्लेसमेंट कर दिया हूँ। इसके जगह पर हमने नया रजिस्टर को लगा दिया हूँ। लेकिन अब बात आते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें नया कैपेसिटर लगाना पड़ेगा या किसी दूसरे बोर्ड से निकाल के लगाना पड़ेगा हमें, अगर इस टिकॉन बोर्ड से 100% परफॉर्मेंस चाहिए तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं साइड में रखता हूँ। तो हमारे पास एक पीसीबी है दोस्तों, इस पीसीबी से हम एक कैपेसिटर को निकालेंगे और उसका वैल्यू मेजरमेंट करके मैं जहाँ से निकाला था कैपेसिटर वहाँ पे लगा दूंगा। क्योंकि ये जो कैपेसिटर है दोस्तों, इसका वैल्यू है 100 नैनोफैराड, यानी कि 100 नैनोफैराड के आसपास हमें अब एक कैपेसिटर को ढूंढना है और उसके जगह पे हमें लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कैपेसिटर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, छोटे बड़े बहुत साइज़ का आपको है। तो हम क्या करेंगे, सेम साइज वाला ये वाला कैपेसिटर को निकालेंगे, उसके बाद हम इस टिकॉन बोर्ड के अंदर लगा देंगे। उसके साथ ही साथ एक हमें फ्यूज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर बहुत सारे फ्यूज़ भी लगा हुआ है। तो ये वाला जो फ्यूज़ है दोस्तों, इस फ्यूज़ को भी हम यहाँ से निकालेंगे और हम टिकॉन बोर्ड के अंदर लगा देंगे। यहाँ पे और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स था, चाहे तो मैं इसके अंदर से निकाल के जो रजिस्टर वाला भी लगा सकता था, लेकिन वो हम ढूंढने नहीं जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को एक निकालता हूँ और उसका वैल्यू मेजरमेंट करके हम जहाँ से निकाला था वहाँ पे हम लगा देंगे। दोस्तों हमने दो कैपेसिटर को निकाला हूँ और दो कैपेसिटर को निकालने के बाद हम इसको टेस्ट करता हूँ। यहाँ पे ये वाला एक और ये वाला दो, दोनों को मैं मेजरमेंट कर लेता हूँ एक बार, ताकि हमें पता चले कि इसका वैल्यू कितना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका जो वैल्यू दिखा रहा है वो 13 नैनोफैराड दिखा रहा है, यानी कि 13। तो ये बहुत ही कम है, तो ये हमारा नहीं चलेगा। तो मैं जल्दी से एक 100 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर के ढूंढ के यहाँ पे लगा देता हूँ। मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ और उसके बाद हम अपने टीवी के अंदर इस टिकॉन बोर्ड को लगा के देखेंगे। तो इसको लगाने के लिए मैं सिंपली जहाँ से ये निकाला था वहाँ पे इस तरीके से बिठा देंगे। और यहाँ पर भी दोस्तों जगह जो दिया गया है 0805 कैपेसिटर के लिए ही यहाँ पे जगह दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, बड़ा जो जगह है यहाँ पे वो भी बड़ा करके दिया गया है, ताकि हम बड़े साइज़ का कैपेसिटर को यहाँ पे लगा सकूँ। जल्दी से मैं इस कैपेसिटर को यहाँ पे लगा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको टीवी के अंदर आपको इंस्टॉल करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा कैपेसिटर जो है वो लग चुका है सही सलामत।
तो इसको लगाने से पहले मैं इसका जो शॉर्टिंग है वो शॉर्टिंग भी चेक करना चाहूँगा कि हमारा शॉर्टिंग हटा है या नहीं। जो शॉर्टिंग पहले से दिखा रहा था वो शॉर्टिंग हमारा हट जाना चाहिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमारा ये फ्यूज़ है इस फ्यूज़ को भी हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो अभी हमारा ये सेम साइज़ का जो 1.5 एम्पियर का और 63 वोल्ट का फ्यूज़ अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसके जगह पे एक जम्पर लगा देता हूँ ताकि हमारा ये टीवी सही सलामत चल सके। दोस्तों हमारा टीकॉन बोर्ड जो है सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। कैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैंने इसके अंदर 3 चीज़ को रिप्लेसमेंट करा हूँ। एक तो ये कैपेसिटर जो कि शॉर्ट हो चुका था, उसके साथ साथ ये जो रजिस्टर है और यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ है, तीनों को मैंने रिप्लेसमेंट करा। तो इसके बाद हम चेक करेंगे कि इसका शॉर्टिंग हटा है या नहीं, इसके अंदर जो शॉर्ट दिखा रहा था वो। तो इसके लिए हम एक प्रोब को ग्राउंड पे टच करूँगा और यहाँ पे देखिए अभी हमारा मल्टीमीटर बीप रेंज पर सेट करा हुआ है। तो हम अब चेक करता हूँ कि इसका शॉर्टिंग हटा है या नहीं। यहाँ पे देखिए ये जो कैपेसिटर हमने लगाया हूँ इसको टच कर रहा हूँ, ये भी देखिए यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है 2.869 यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है। इसका मतलब इसका जो शॉर्टिंग था ये बिल्कुल हट चुका है शॉर्टिंग। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो फ्यूज है इस फ्यूज को मैं शॉर्ट कर दूंगा और शॉर्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि तो हमने फ्यूज को भी शॉर्ट कर लिया हूँ दोस्तों। और शॉर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस टीवी के अंदर इस टीकॉन बोर्ड को मैं इंस्टॉल करता हूँ और इंस्टॉल करने के बाद मैं चेक करता हूँ कि इसके अंदर पिक्चर बनती है या नहीं। हमने एक साइड को यहाँ पे लगा दिया और दूसरे साइड को मैं जो मदरबोर्ड के साथ कनेक्शन करा हुआ था ये भी मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ LVDS केबल को। और LVDS केबल कनेक्ट करने के बाद अब मैं इसका जो पावर केबल है इस पावर केबल को मैं पावर दे देता हूँ। यहाँ पे हमारा पावर बोर्ड लगा हुआ है। तो पावर देने के बाद मैं स्विच को भी ऑन कर दिया और स्विच को ऑन करने के बाद टीवी के अंदर देखिए बैकलाइट जल चुका है। और बैकलाइट जलने के बाद आप यहाँ पे देखिए हमारा टीवी भी ऑन हो चुका है। यहाँ पे ये भी लिखा आ गया है। उसके बाद हमारा जो ग्राफिक्स है वो भी आ जाएंगे। यहाँ पे जो LG का लोगो आप यहाँ पे देख सकते हो, LG का लोगो भी आ चुका है 3D टाइप का। तो ये जो टीकॉन बोर्ड रिपेयरिंग का प्रोसेस है दोस्तों, हमारे पास सभी जो कंपोनेंट्स है वो अवेलेबल था, इसीलिए हमने इस टीकॉन बोर्ड को रिपेयर कर पाया। इसके अंदर बहुत ही शॉर्टिंग का प्रॉब्लम था। तो अगर इससे ठीक नहीं होता दोस्तों, अगर हमें शॉर्ट नहीं ढूंढने के बाद मिलता तो हम लोग और एक ट्रिक को अप्लाई करते, वो है शॉर्टिंग किलिंग का। जो एक डिवाइस हमें मिलता है शॉर्ट किलर का, शॉर्ट किलर के नाम पर, तो उस डिवाइस को मैं इस्तेमाल करते हुए शॉर्टिंग को मैं ढूंढता, उसके बाद इसको रिपेयर करता। तो अभी हमारा टीवी वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। अभी इसके अंदर जो मैं टीकॉन बोर्ड लगाया हूँ ये पुराना वाला हमने जो रिपेयर करा हूँ और ये हमारा नया वाला जो कि हमारे पास पहले से ही था। आप देखिए बहुत सारे लोग मन में ये भी ख्याल आ सकता है कि आपने नया वाला टीकॉन इसके अंदर लगा दिया है। यहाँ पे देखिए जो टीकॉन इससे पहले ये लगा हुआ था ये पुराना वाला टीकॉन हमारा, और ये वाला देखिए ये हमारा नया वाला टीकॉन। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो रिपेयर करने के बाद ही ये टीकॉन हमारा ठीक हुआ है। यहाँ पे देखिए जो कैपेसिटर हमने चेंज करा था वो कैपेसिटर यहाँ पे चेंज हुआ है। तो अब मैं इस टीवी को फुल असेंबल कर देता हूँ और फुल असेंबल करने के बाद इसके अंदर पिक्चर चला के आपको दिखाता हूँ। हालांकि पिक्चर चलाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे जो ग्राफिक्स नहीं बन रहा था टीकॉन शॉर्टिंग की वजह से, वो तो फुल्ली रिपेयर हो चुका है। फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा इसको चला के। देखिए दोस्तों हमारा टीवी जो है बिल्कुल सही सलामत रिपेयर हो चुका है। इसका ग्राफिक्स और पिक्चर भी आप देख सकते हो। हमारा जो प्रॉब्लम था वो टीकॉन के अंदर प्रॉब्लम था, शॉर्ट हो जाने की वजह से पूरा पिक्चर हमारा बंद हो चुका है, आ नहीं रहा था। तो हमने उसको कैसे टीकॉन बोर्ड को रिपेयर करने के बाद ये हमने ठीक करा हूँ, अपने तो देख ही चुके होंगे। और यही इसी को ही बोला जाता है चिप लेवल का रिपेयरिंग। अगर आपके पास कंपोनेंट्स सही सलामत है, जो भी कंपोनेंट्स हमारे को रिपेयर होती है ज़रूरत होती है, वो सारे कंपोनेंट्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो कोई भी चीज़ आप रिपेयर कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और हमने इस टीवी के अंदर जो भी पार्ट्स को या जो भी कंपोनेंट्स को रिप्लेसमेंट करा हूँ वो सारे पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। उसके साथ ही साथ हमारा जो ऑनलाइन स्टोर है deepelectronicslabshop.in, उसके अंदर भी हमने ऐड करके रखा हूँ। अगर आपको LCD LED टीवी का पार्ट्स या कोई भी कंपोनेंट्स चाहिए तो आप वहाँ पे जाके बाई कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और अगर आप चाहते हो गूगल से जाएंगे वो भी आप जा सकते हो। सिंपली आप गूगल पे सर्च कीजिए दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ऑनलाइन स्टोर। पहले नंबर पे जो आपको साइट मिलेंगे वही हमारा साइट है। आप जाके वहाँ से कोई भी LCD LED टीवी का पार्ट्स और कंपोनेंट्स परचेस कर सकते हो। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप आगे आने वालों दिनों में चीप लेवल का रिपेयरिंग का वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि जब हम नया वीडियो उसको डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन में पहुंच जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।